जय हिंद। नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 भिन्न, जिसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.4 के 5 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। और ये एक्सरसाइज 7.4 का बेस क्या है, ये चल रही है भिन्नों की तुलना के बारे में। यानी कि हमें भिन्नों की तुलना करनी कि कौन सी भिन्न, यदि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा भिन्न दी गई हो तो हम उन भिन्नों को देख करके पता लगा सके कि इनमें से कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ये इसका बेसिक है जो हमने पीछे की क्लास में कर लिया था। फिर हमने एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट भी कर दिया था। उसमें हमने पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन देख लिए थे। अब आज अपन शुरू करते हैं अगले प्रश्न। एक्सरसाइज अपनी चल रही है 7.4 और जिसमें अपन क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। यानी कि हमें देखिए ये 10-12 जितनी भी है ये भिन्न दे रखी है, 12 भिन्न है, ठीक है। इनमें क्या करना कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है। ये जो भिन्न है वो 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित कर रही है। हमें करना क्या है, हमें इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखना है। यानी कि हमें पहले तो ये जो पार्ट दे रखे हैं इनको सरल करना है। क्या करना है? सरल। और भिन्न को सरल करने के लिए अपन क्या करते हैं, भाग प्रक्रिया करते हैं शून्यतर संख्या में। यह हमने सीखा था भिन्नों को सरल कैसे करते हैं ना। इसका एक्सरसाइज 7.4 का जो बेसिक वाली जो हमारी क्लास है उसमें हमने ये भिन्नों को सरल करना और भिन्नों के प्रकार जैसे समान अंश वाले भिन्न, और उससे पहले हमने सीख लिया था भिन्नों को सरल करना एक्सरसाइज 7.3 में। देखिए भिन्नों को सरल कैसे करते हैं। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए अपन शून्यतर संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं, और भिन्न को सरल करने के लिए शून्यतर संख्या से अंश और हर में भाग देते हैं, है ना। शून्यतर संख्या क्या होती है, यानी कि जिनको घटाने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। शून्यतर ऐसी संख्या जिनका अंतर क्या हो, शून्य हो। तो ऐसी संख्या तो सेम होती है, उन्हीं में अंतर शून्य होता है। जैसे कि 2 - 2 क्या आता है, 0। 3 - 3 क्या आता है, 0। 4 - 4 क्या आता है, 0। 5 - 5 क्या आता है, 0। 11 - 11 क्या आता है, 0। तो ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं, ये शून्यतर संख्याएं हैं। नाम जब आप देखोगे शून्यंतर, यानी कि जिसका अंतर क्या हो, शून्य हो, जिसका घटाव शून्य हो। यदि आप कोई भी संख्या देखते हो तो शून्य बाकी नहीं आता है ना। तो ये क्या है, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी शून्य आएगा, लेकिन जब अपन 1 से गुणा करते हैं किसी संख्या को तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो ये है हमारी शून्यतर संख्याएं। तो हमें भिन्न को सरल करने के लिए अगर अपन अंश में 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो हमें हर में भी 2 से ही भाग देना है। सीधा सीधा यदि मैं आपको कहूं तो अगर आप किसी भिन्न को 2 के पहाड़े से काट रहे हैं, यानी कि सरल कर रहे हैं, 2 के पहाड़े से भाग दे रहे हैं, तो अंश में भी 2 का भाग जाना चाहिए और हर में भी 2 का भाग जाना चाहिए। तो भिन्न आपकी बिल्कुल अच्छे से सरल हो जाएगी। अगर आप अंश में 2 का भाग देते हो, हर में 3 का भाग देते हो, तो फिर वो भिन्न आपकी गलत हो जाएगी। ये ऐसे अपन जब गुणा करते हैं तो अगर अंश में आप 3 से गुणा कर रहे हो तो आपको हर में भी 3 से ही गुणा करना है, तभी आपकी सही तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। यानी कि तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए अपन गुणा करते हैं अंश और हर को, और भिन्न को सरल करने के लिए अपन अंश और हर में भाग देते हैं शून्यतर संख्या का। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला है 2/12। 2/12। और ये भी याद रखिए कि हम जितने बड़े टेबल से, यानी कि जितने बड़े पहाड़े से सरल करेंगे उतना ही जल्दी सरल हो जाएगा, और जितने छोटे टेबल से शुरू करेंगे उतना ही थोड़ा हमें लंबा चलना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए 12 में 12, अगर अपन बड़े में बात करें तो 12 में 12 का भाग तो जाता है, लेकिन 2 में 12 का भाग नहीं जाता है। तो फिर हमें यहाँ से 2 से ही शुरू करना है। तो देखिए 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 12 का भाग भी जाता है, तो 12 में 2 का भाग भी जाता है, यानी कि 2 में भी 2 का भाग जाता है और 12 में भी 2 का भाग जाता है। यानी कि ये अब क्या हो जाएगी, सरल। 2 में 2 का भाग एक बार और 12 में 2 का जाएगा
6 बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने भिन्न को क्या कर लिया, सरल रूप में। अब हमें 3 और अलग अलग तुल्य भिन्न निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, कि जब आप 1/6 को, अब यहाँ पे आप लिख दो 3 अलग अलग तुल्य भिन्न, यानी कि इसी की तुल्य भिन्न आप याद करने हैं। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आप इस 1/6 को अंश व हर में समान संख्या से गुणा करना है। तो अगर आप 2 से गुणा करते हो तो आपकी वापस ये वाली ही आ जाएगी, क्योंकि 2 एकम 2 और 6 दूने 12, 2/12। तो हमें ये नहीं निकालना है। और 1 से गुणा करेंगे तो वापस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। तो ये सरल रूप है, वो आ जाएगा। तो हमें गुणा किससे करेंगे, अपन 3 से गुणा करेंगे। देखिए, जब आप 3 से अंश और हर में गुणा करते हो तो 3 एकम 3 और 6 तिये 18। इसको जब आप वापस सरल करते हो तो वापस आपके पास क्या आता है, सरलतम रूप 1/6 आ जाता है। दूसरी देखिए, जब आप इस 1/6 को 4 से गुणा करते हो तब आपके पास देखिए 4 एकम 4 और 6 चौक 24। तो ये 4/24, इसको जब आप वापस सरल करते हो तो फिर से आपके पास 1/6 आ जाता है। फिर देखिए 1/6 है, इसको आपको 5 से गुणा कर देना है, तब आपके देखिए 5 एकम 5 और 6 पंजे 30। तो आपके 3 ये जो आपके जो भिन्न है 2/12, इसका सरलतम रूप तो क्या हो जाएगा 1/6, और अन्य 3 तुल्य भिन्न हो जाएगी 3/18, 4/24, 5/30। जरूरी नहीं आप 4, 5, 3 से गुणा करें, आप 6 से भी कर सकते हो, 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, कितने से भी कर सकते हो। ठीक है, बस आप छोटी संख्या से गुणा करोगे तो आपको गुणा करने में थोड़ा सरल होगा, है ना। बस इतनी सी बात है। तो और ये बात याद रखनी है कि अंश में जिस संख्या से गुणा करे, हर में भी उसी संख्या से गुणा करना है, तो आपके पास उस भिन्न की तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और उसको अगर आप वापस सरल करते हो तो फिर से आपको ये सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए बी है 3/15। तो देखिए 2 का तो भाग ने तो 3 में जाता है, 15 में जाता। मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। देखिए 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार, और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। तो हमारी सरलतम भिन्न क्या प्राप्त हो गई है, 1/5। क्योंकि आप बार बार अगर ये वाला करेंगे भाग वाला, तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा क्या पड़ेगा, लंबा रहेगा। आप देखिए हमारे पास सरलतम रूप क्या आ गया है, 1/5। आप इसकी 3 तुल्य भिन्न निकालो। तो 1/5 को आप जैसे ही 2 से गुणा करते हो तो आपके पास आ जाता है 2 एकम 2 और 5 दूने 10। एक सरलतम भिन्न तो ये रही। दूसरी, अब आप जैसे ही इसको 3 से गुणा करोगे तो आपके पास ये वाली भिन्न आ जाएगी। तो आप 4 से गुणा कर दो, तो 1/5 को 4 से गुणा करो। तो देखिए 4 एकम 4 और 5 चौके 20। इसको अगर आप वापस सरल करते हो तो आपके पास 1/5 आ जाएगा। अगली देखिए सरलतम भिन्न 1/5 है, इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। 3 से गुणा क्यों नहीं किया, ये भी देख लीजिए। अगर अपन इस 1/5 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो हमें प्रश्न में दे रखी है वो वाला आ जाएगा 3 एकम 3 और 5 तिये 15, जो कि हमें पहले से ही प्रश्न में दे रखा है। हमें इसके तुल्य भिन्न 3 अलग अलग और ज्ञात करनी है। तो ये तो पहले से ही दे रखी है, इसीलिए हमने 2 से गुणा किया, 4 से किया, 5 से किया। इस प्रकार से हमने 3 तुल्य भिन्न निकाल लिया। आगे देखिए सी 8/50। 8/50। आप देखिए, आपको मैंने बता दिया है भिन्न को सरल करने के लिए विभाज्यता के नियम अच्छे से याद होने चाहिए। 2 की भाज्यता क्या है, 3 की भाज्यता क्या है, 4 की, 5 की, 6 की, फिर 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, इतनी भाज्यता के नियम हमने पढ़ रखे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको भिन्न को सरल करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि भिन्न को सरल करते टाइम आपको एक ही टेबल से इसको उड़ाना है। यदि आपको 2 की भाज्यता का नियम पता है तो आपको पता है जिस संख्या में कई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से भाज्य, यानी कि इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा,
इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। अरे भाग जाने का मतलब क्या है? भाग जाने का मतलब ये है कि वो संख्या 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आती है। हमें तो बस 10 तक की अपन टेबल याद करते हैं, 2 दाहे 20 या 2 10 जा 20, बस यहाँ तक। आगे भी तो टेबल होती है, 2 11 जा 22, इस तरीके से आगे चलती रहती है। अपन 10 तक याद करते हैं लेकिन टेबल आगे तक चलती रहती है। तो अगर 2 का भाग किसी संख्या में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो संख्या 2 के टेबल में आ रही है, और जितनी बार भाग जाता है उतने नंबर पे आ रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 10 है, तो 10 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो 10 में इकाई का अंक 0 है ना, 2 की भाज्यता से हमें यह पता चलता है कि इकाई का 2 की भाज्यता से हमें यह पता चलता है कि किस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो इकाई का अंक जैसे हमने 0 देखा, हमें ये पता चला कि 2 से भाग चला जाएगा, यानी कि ये 10 जो है वो 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आता है। अब जब अपन भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि हम क्योंकि ये तो हमें याद था टेबल 2 पंजे 10, लेकिन जब आप आगे चले जाते हो 2 के टेबल से, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 24, आप क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग जाता है, इसमें इकाई का अंक कितना है 4 है, तो इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब है कि 24 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आता है, लेकिन हमें तो 2 10 जा 20 यानी कि 2 दाहे 20 यहीं तक आता है, आगे अपने टेबल याद नहीं करते हैं। तो लेकिन ये आता तो है कहीं ना कहीं। तो अब भाग देके अपन पता करेंगे, तो 2 एकम 2, जब आप भाग देते हो तो आपको पता चलेगा, और 2 दूने 4, यानी कि 2 के टेबल में 12वें स्थान पे ये आता है, यानी कि 2 12 24। अब इसको ऐसे बोल नहीं सकते अपन, तो अपन यदि ध्यान देंगे तो 12 के टेबल में 24 आता है, 12 दूने 24। तो इसको आप उल्टा कर दो, गुणा में ऐसा ही होता है, आप चाहे 2 इंटू 12 लिख दो तो भी 24 आएगा, आप 12 इंटू 2 लिख दो तो भी क्या आएगा 24 आएगा। तो अपन तो पहाड़े केवल 10 तक, यानी कि 2 दाहे 20 इतने ही याद करते हैं, कितने भी पहाड़े हो यहाँ तक अपना काम ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। आगे फिर अपन गुणा भाग करके देख लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो ये सारा सिस्टम है भाग जाने का। तो विभाज्यता के नियम अगर आपको याद है तो आप आसानी से सारी चीजें कर सकते हो। देखिए 2 का भी भाग जा रहा है, अब मेरे को 4 की भाज्यता का नियम भी पता है कि, तो मेरे को पता है कि 4 से भी कट रहे हैं दोनों की दोनों, इन दोनों में 4 का भाग भी शायद 50 में, देखिए 4 एकम 4 नहीं 50 में नहीं जा रहा है, 50 में 4 का भाग नहीं जा रहा है। चलो 4 एकम 4 बचेगा 1 10 नहीं जाएगा, तो फिर ये 2 से ही कटेगा, 2 से भाग जाएगा तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8, यानी कि 8 में 2 का भाग कितनी बार गया 4 बार। अब 50 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2 बार गया, कितना बचा 1, फिर ये 1 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। ये भाग भी आपको इस तरीके से देना आना चाहिए कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ज्यादा चला गया इसका मतलब 2 एकम 2 2 दूने 4, ये गलत कर दिया हमने, 2 दूने 4। अब 4 1 बच गया ना, ये 1 इस 0 के पास आएगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे तो अपन भाग देते हैं कि ये 50 था, 50 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2 2 दूने 4, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, क्योंकि 5 दूने कितना होता है 10 होता है। तो ये भाग पूरा पूरा, तो ये वाला जो सिस्टम है वो हमें दिमाग में भी करना चाहिए कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 कितनी बार गया 2 बार, बचा कितना 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, फिर 0 उतारेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग कितनी बार रहेगा 5 बार, ये 5। इस तरीके से आप अगर ऐसे छोटे छोटे भाग भी आगे जाके करते रहेंगे इस तरीके से, तो फिर आपका टाइम भी खराब होता है, और ये सब होगा कब जब आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से टेबल याद होंगे। पहाड़े आपको जिसको अपन बोलते हैं कटवा पहाड़े, इनकी 2 पंजे 10 7 दूनी 14 7 3 21 8 चौक 32 9 छक 54, इस तरीके से अगर आपको बीच बीच में पहाड़े याद हैं और फास्टली, इसका मतलब ये कि आपकी जो गणना है वो तेज है। आप अभी भी देखिए भिन्न सरल नहीं हुई है, हमें पता कैसे चलता है कि ये भिन्न अब सरल हो गई है, तो जब तक अंश व हर में
भाग जा रहा है, एक मतलब सेम संख्या का जाना चाहिए। अगर 2 का भाग जा रहा है, अगर दोनों में, इसका मतलब अगर एक के अलावा अंश और हर में अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है, सेम संख्या का जाना चाहिए, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो भिन्न अभी तक सरल नहीं है। और जब एक के अलावा अंश और हर में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब अब ये भिन्न का सरलतम रूप है। तो अब बताओ, इसमें 2 में 2 का भाग जाता है, 25 में 5 का भाग जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला, सेम संख्या से जाना चाहिए। भिन्न में अगर अपन भाग देते हैं, अगर यहाँ पे अपन 2 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ भी 2 का भाग देना है, तो इसमें तो 2 का भाग चला रहेगा, लेकिन इस 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भिन्न का सरलतम रूप है। हमें देखिए, अगर अपने पीछे वाली क्लास अच्छे से देखिए तो 2 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक बचता है, तब वो सरलतम भिन्न होती है। यहाँ पे देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 8 और 25 में जब आप 8 के गुणनखंड करो तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2, फिर 4 और 8 खुद। 25 के जब आप गुणनखंड 50 के जब आप गुणनखंड करते हो तो 50 के गुणनखंड 2 भी होता है, 50 का गुणनखंड 5 भी होता है, 50 का गुणनखंड 50 खुद भी होता है, और 10 भी होता है। 50 का गुणनखंड 10 भी होता है। और वैसे अपने करते थे ना, देखो 50 के गुणनखंड निकालने तो अपने ऐसे निकालते थे कि 1 इंटू 50 50, यानी कि 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, 1 सभी का गुणनखंड होता है। फिर अगला गुणनखंड 2 इंटू 25, फिर भी क्या आता है 50, यानी कि अगला गुणनखंड क्या हो जाएगा 25। अगला गुणनखंड 3, क्या अपन 3 से गुणा करने पे 50 आता है? ऐसी कोई संख्या जिसको 3 से गुणा करे तो 50 आ जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। फिर देखिए 4, तो 4 से भी नहीं है। 5 है, 5 को जब अपन 10 से गुणा करते हैं तब हमारे पास 50 आता है। फिर 6 में 6 भी गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 के टेबल में 50 आता ही नहीं। फिर 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, फिर 9 में भी नहीं आता है, वापस 10 में ही आता है। 10 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 50। अब देखिए गुणनखंड रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या है, आगे और नए गुणनखंड इसके नहीं होंगे। फिर आगे बस लास्ट एक होगा, 50 खुद हो जाएगा अपना गुणनखंड। तो देखिए 50 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक तो 1, फिर 2, फिर 5, फिर 10, और फिर क्या बचा 25 और 50 खुद, यानी कि हमें डबल बार नहीं करना है। देखिए 1 2 5 10 25 और 50 खुद, ये इतने इसके 50 के गुणनखंड है। जब आप 8 के गुणनखंड करते हो तो देखिए 8 के गुणनखंड, ये मैं सब आपको पीछे की कक्षाओं में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार देखिए, जब आप 8 के गुणनखंड करते हो तो 1 इंटू 8, यानी 1 तो 1 हो जाएगा। फिर दूसरा अगला गुणनखंड देखिए, जब आप 2 को 4 से गुणा करते हो तब भी क्या आता है 8 आता है। अगला देखिए, जब आप 3 में नहीं होगा, लेकिन 4 को जब आप 2 से गुणा करते हो तो भी 8 आता है। अब देखिए रिपीट हो गया, 2 इंटू 4 4 इंटू 2, इसका मतलब अब नई संख्या इसका गुणनखंड और नहीं बनेगा। इसका मतलब आप 8 खुद अपना एक गुणनखंड हो जाएगा। तो आप देखिए गुणनखंड देखिए 1 1 2 2 4 और 1 8 खुद। अब देखिए 8 में और 25 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो यहाँ पर भी हो और जो यहाँ पर भी हो। तो केवल और केवल 2 है जो 50 का भी गुणनखंड है और 8 का भी गुणनखंड है। तो इस 2 को बोलते हैं 8 व 50 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है, यानी कि ये 50 के गुणनखंड में भी है और 8 के गुणनखंड में भी है। इसीलिए तो हमने इसको 2 से काटा और उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमें इसको सरल करना है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड बचेगा ही बचेगा हमेशा, जब 1 के अलावा और कुछ नहीं बचता है तब वो भिन्न का क्या होता है सरलतम रूप होता है। जल्दी से अगला देखिए, अगला नहीं देखना है, पहले इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है। ये क्या हो गया इसका सरलतम रूप। अब तुल्य भिन्न निकालने के लिए देखिए, जब आप इसको 2 से गुणा करते हो
तब आपके पास, अच्छा ये हमने गलत कट कर दिया, ये 2 के टेबल से 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार। फिर भी देखिए 4 और 25 में भी कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएंगे, तो ये यहाँ पे अपना क्या है? 4 है। तो अपन 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगी, 2 से गुणा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, आपको किससे गुणा करना है? 3 से। अंश व हर में 3 से गुणा करना है तो 4 तिये 12 और 25 तिये 75। एक तो तुल्य भिन्न ये हो गई। आगे देखिए, अब 4 से गुणा कर दो तो 25 इंटू 4, अंश व हर में 4 से, तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100। फिर आप 5 से गुणा कर दो तो 4 इंटू 5 और 25 इंटू 5, तब क्या आ जाएगा? 5 चौके 20 और 25 पंजे 125। और जब इनको आप वापस सरल करते हो तो आपके पास फिर से ये 4/25 ये आ जाएगा सरलतम रूप। ठीक है, आइए देखिए, डी है 16/100, डी 16/100। आप इसको सरल करते हो तो देखिए ये 4 के टेबल से सरल, 4 एकम 4, 4 दूने 8 हो जाएगा। 4 के टेबल से सरल हो जाएगा। कैसे पता चला? 4 की भाज्यता का नियम ये है कि जब इकाई और दहाई के अंक में, यानी कि 2 अंकों में, इकाई और दहाई दोनों अंकों को मिला करके उनमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो फिर वो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 0 है, 0 0 है तो 0 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार। एक बार नहीं जा रहा, 2 बार, लेकिन 0 बार जा रहा है। भाग कितनी बार जा रहा है? 0 बार। मतलब जा तो रहा है, 0 बार जा रहा है। इसका मतलब 100 में भी 4 का भाग चला जाएगा। और 4 के टेबल में 16 तो आता ही है, 100 भी आता है 4 के टेबल में, तभी तो भाग जा रहे हैं, 100 भी आता है। अब देखिए 4 के टेबल से 16 कटेगा 4 बार, क्योंकि जब टेबल बोलते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। और 4 के टेबल से 100 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितना बचा? 2, क्योंकि 10 में से जब आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2, फिर आप ये 0 नीचे उतारोगे तो कितना रहेगा? 20। 20 में 4 का भाग कितनी बार रहेगा? 5 बार रहेगा। 20 में 4 का भाग कितनी बार रहेगा? 5 बार। अब देखिए ये वाली भिन्न आ गई सेम टू सेम, यानी कि, अच्छा ये प्रश्न क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित भिन्न 3 अलग अलग संख्या निरूपित करती है, इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन 3 तुल्य भिन्नों के समूह में लिखिए। ओ, अब देखिए ये और ये भिन्न ना वो तुल्य भिन्न है। शायद प्रश्न ने ये पूछा है कि ये जो इतनी सारी भिन्न दे रखी है, इनमें आपको 3 का अलग अलग समूह बना हुआ है, उनके फिर साथ में आपको तुल्य भिन्न, तो लास्ट में भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए 8/50 और 16/100 ये आपस में भी क्या है? तुल्य भिन्न है, क्योंकि जब अपन इसको सरल किया तब भी 4/25 आया, इसको सरल किया तब भी क्या आया? 4/25। आप कितने भी बड़ी भिन्न ले लो, जब आप उसका सरल करते हो, यदि भिन्न सेम आ रही है सरल करने पे, इसका मतलब वो जो आपने सरल की है जिन भिन्नों को, वो तुल्य भिन्न थी। तो 8/50 और 16/50 ये दोनों क्या है? तुल्य भिन्न है। तो आप अब 16/50 तो इनकी तुल्य भिन्न आप ये भी लिख सकते हो, 12/75। इसको जब वापस सरल करते हो तो 4/25 आ जाएगा। तो ये सारी, ये देखिए ये लिख भी रखी है हमने, है ना, इसकी तुल्य भिन्न 16/100 ये यहाँ पे हमने लिख भी रखी है। तो इनकी तीनों तुल्य भिन्न ये वाले ही सेम टू सेम हो जाएगी। आइए देखिए, ई है 10/60। तो इनको मैंने सरल करना बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। अगर आपको अंश व हर में 0 दिखाई देता है तो सीधा का सीधा 0 से 0 उड़ा दो, कितना बचा? 1/6, 1/6। अब ये कैसे उड़ाया, ये जो अभी देखने आए लेटेस्ट, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पीछे से हमारी क्लासें देख रहे हैं उनको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी इतना नाराज होने की जरूरत नहीं। देखिए 1/10 इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जब अंश व हर में 0 दे रखे हैं तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10, वापस गुणा करोगे तो फिर से 10 हो जाएगा। 6 को ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10, वापस गुणा करोगे तो 6 दाहे 60 हो जाएगा। अब 10 एकम 10, क्योंकि 10 में 10 का भाग एक बार चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पर भी कितना बचा? 1। अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वापस वही आ जाता है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। यानी कि अब आपको बार बार ये नहीं करना है, आपको मैंने बता दिया कि कितने भी 0 हो
है ना। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते तो नीचे भी 2 जीरो, तो यहाँ 100 से 100 कट जाता और बचता कितना, क्योंकि 100 में 100 का भाग कितनी बार चला जाता, एक बार, है ना। सेम संख्या का अगर उसी जैसे 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ऐसे 100 में 100 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऊपर 2 जीरो नीचे 1 जीरो, तो हम केवल 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा सकते हैं, 1 जीरो यहाँ पे फिर बच जाता, है ना। तो ऐसे कहीं आपको ऐसा नहीं कि ऊपर जितने जीरो है नीचे 1 जीरो है, सभी से सभी उड़ा दो, नहीं। अगर ऊपर 3 जीरो है तो नीचे भी 3 जीरो होने चाहिए, तभी आप सारे जीरो से सारे जीरो उड़ा सकते हो, कट कर सकते हो, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कितना रहेगा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो उठ जाएगा तो ये 1/6 आ जाएगा। आप इसकी तुल्य भिन्न निकालिए, ये देखिए 1/6, तो 2/12 की हमने सरल किया तो 1/6 है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये ए और ई आपस में तुल्य भिन्न है, यानी कि हमें 3 के जोड़े मिलेंगे। ये 12 है ना, हाँ बढ़िया है, आ गया समझ में। तो अब देखिए 10/60, ये 1/6 आया, 2/12 को सरल करने पर भी कितना आया, 1/6। तो ये आपस में क्या है, तुल्य भिन्न। आइए देखिए एफ, तो जो तुल्य भिन्न इसकी है वही तुल्य भिन्न इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि सरल करने पे क्या आ रहा है 1/6, तो 10/60 को भी सरल करने पे 1/6, यानी कि ये 10/60 और 2/12 भी आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमारा प्रश्न 2/12 था, हमने इसको 2 से सरल किया है। अब देखिए एफ है 15/75। तो देखिए अगर आपको 15 का टेबल अच्छे से याद हो तो 15 एकम 15 और 15 के टेबल में 75 भी आता। देखिए ये है ना, ये 3 के टेबल से भी कट रहा है, ये 5 के टेबल से भी कट रहा है और ये 15 के टेबल से भी कट रहा है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस टेबल से इसको काट रहे हैं। जितने बड़े टेबल से इसको काटोगे उतना जल्दी सरल हो जाएगा। देखिए मैं आपको 15 के टेबल से इसको कट करके दिखाता हूँ। देखिए 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, ये एक ही बार में सरल हो गया ना। अब अगर आप इसी 15/75 को 5 से सरल करते, क्योंकि इकाई क्या है 5 है, तो 5 की भाज्यता का नियम भी कहता है कि अगर इकाई 0 या 5 हो तो उन संख्या में चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसमें इकाई 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब दोनों 5 से भाग जा रहा है, यानी कि 5 के टेबल से 15 भी कटता है और 75 भी कटता है। अब देखिए 5 पंजे सॉरी 5 दिए 15 और इसको जब आप काटते हो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ज्यादा चला गया, 5 एकम 5 2 25 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25। अब 3/15 आया ना, अब ये 3 के टेबल से फिर से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 1/5 यहाँ आया था, ये देखिए ये रहा। ये इसकी आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है। और ये 3 के टेबल से भी कट जाएगा, 3 के टेबल से कटेगा तब कैसे आएगा, देखिए ये 15/75 है, इसको जब आप 3 के टेबल से काटते हो, आप पता कैसे चला कि ये 3 के टेबल से कटेगा, तो विभाज्यता के नियम से। जब अंकों का योग 6 हो, अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में चला जाता है। तो 5 और 1 कितना होता है 6, 6 में 3 का भाग जाता है, बोले जाता है, मतलब 15 में भी चला जाएगा। फिर 75, तो 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाता है, बोले जाता है, इसका मतलब 75 में भी चला जाएगा। तो दोनों संख्या में सेम संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सरल हो जाएगी। तो ये 3 के टेबल से भी सरल हो जाएगी। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और बचा कितना 1, तो 5 दिए 15। अब ये 5 के टेबल से सरल होगा तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। आप किसी भी टेबल से सरल करो, लेकिन सरल होना जरूरी है। तो आंसर आपका सेम ही आएगा, 1/5 1/5 1/5। यहाँ से आपको समझ में क्या आया कि अगर आप बड़े टेबल से कट करते हो तो आपका आंसर जल्दी आता है, अगर आप छोटे टेबल पे जाते हो तो फिर आपका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। अगर आपको कभी भी दिमाग में नहीं आए बड़े टेबल से कट करना, तो आप छोटे टेबल से काट देना, उसको 2-3 बार जब आप छोटे टेबल से काटोगे तो फिर वो सरल हो जाएगा, है ना। अब देखिए 1/5, तो ये तो इसी की तुल्य भिन्न हो गई, 3/15 की, 3/15 की तुल्य भिन्न हो गई। तो देखिए 1/5 की हमने ये लिख रखी, 4/25, 5/25, 2/10, तो ये सभी भी इसी की हो जाएगी। आगे देखिए एफ के बाद में जी, मार्कर कर लेते हैं अपन चेंज जी।
अब ये है 12/60, तो ये भी इसी की तुल्य भिन्न हो जाएगी 1/5 की। देखिए पता कैसे चला मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है कि 12 के टेबल में 12 का भाग भी जाता है और 12 के टेबल में 60 भी आता है, 12×5 60, तो ये सीधा ही कट जाएगा। 12 एकम 12, 12×5 60। अब बोले अगर हमें नहीं ध्यान में रहा 12 का टेबल, तो हम इसको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, 3 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, 4 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, 4 के टेबल से भी कट कर सकते हैं। पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे चल रहा है कि हमें टेबल याद है। देखिए 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 छक्के 12, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 चौके 12, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 तिये 12, फिर 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 दूने 12, और 12 के टेबल में तो 12 आता ही है। फिर देखिए 60 में 2 के टेबल पे जब आप आयत तक बोलते हो तो 60 आता है, यानी कि तो आप 2 का पहाड़ा 30 तक बोलते हो, या आप 30 के पहाड़े को बोलो 30 दूने 60, है ना, तो 60 2 के टेबल में भी आता है। और वैसे पता नहीं चले तो इकाई क्या है? 0 है। 0 में अगर इकाई 0, 2, 4 से 8 हो तो फिर उसमें 2 का भाग चला जाता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। 3 का भाग का पता कैसे चला? अंकों का योग देखो, 6 और 0, 6 होगा, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 60 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 4 का कैसे पता चला? दोनों अंकों को उठाओ, 60, 60 में अगर 4 का भाग जाता है तो ये तो अपन को करके ही देखना पड़ता है, 60 में अगर 4 का भाग जाता है तो फिर पूरी संख्या में भी चला जाएगा, तो 60 में 4 का भाग 15 बार जाता है। अगर आपको 15 का टेबल याद हो तो आप बोलते हो 15 चौके 60, ठीक है। तो मेरे को तो सीधा ही 12 का टेबल याद है, तो मैं ऐसे करता हूँ 12 एकम 12, 12×5 60। अगर आप 2 के टेबल से काटते इसको तो ये ऐसे कटता, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 बार। 60 में देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 0 का 0। फिर से वापस देखिए 2 से कटता, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो गया, तो 2 एकम 2 और 10 में चला जाएगा 5 बार। अब ये 3 के टेबल से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अगर आपका यहीं पर भी दिमाग काम कर जाता है कि 6/30 जो है वो 6 के टेबल से 6 कट जाएगा और 6 के टेबल में 30 भी आता है, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30। जहां आपका दिमाग काम कर जाए वहीं जय जयकार हो जाती है, ठीक है। तो 1/5 तो ये रहा 1/5, यानी 3/15 और 12/60 और 15/75, ये तीनों आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। आइए देखिए h के बाद g के बाद में h 16/96, h 16/96। तो देखिए इकाई का 6 है, 16 में भी 6 है और 96 में भी 6 है, इसका मतलब है ये 2 से तो विभाज्य है, यानी कि 2 के टेबल से आसानी से कट जाएगा, लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा? लंबा। लेकिन अगर आपको 16 का टेबल और ये 4 के टेबल से भी कट रहा है, 3 के टेबल से ये 16 नहीं कट रहा है, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 16 में भी नहीं जाएगा। 96 में इसमें ये 3 के टेबल से कट रहा है, 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है, 15 में 3 का भाग जाता है। लेकिन मैंने बताया अगर 3 का भाग दोनों में जाए तभी काटना है, नहीं तो ये कटेगा नहीं, अच्छे आप नहीं काट पाओगे, है ना। तो 96 में देखिए 3 का भाग 96 में जा रहा है लेकिन 16 में नहीं जा रहा, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 से तो ये सरल हो जाएगा। फिर 4 से तो 4, 16 में 4 का भाग जा रहा है, 96 में आपको देखना होगा, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1 बचा 16, 4 चौके 16, तो 96 में 4 का भाग जाता है। इसका मतलब ये 4 से भी सरल हो रहा है, ये 8 से भी सरल हो रहा है, क्योंकि 8 दूने 16, 8 एकम 8 और 1 बचेगा 16, तो 8 दूने 16, 8 से भी सरल हो रहा है। उसके बाद में ये खुद 16 से भी सरल हो रहा है, 16 एकम 16 और 16 छक्के 96, 16 छक्के कितना होता है? 16 छक्के कितना होता है? 96। तो अगर आपको 16 का टेबल याद हो तो आप डायरेक्ट इसको सरल करते हो, 16 एकम 16 और 16 छक्के 96, सीधा ही क्या रहता है आपका? 1/6 रहता है। बाई चांस आपको नहीं पता रहे तो आपको किससे सरल करना है? 2 से, क्योंकि 2 का टेबल तो अगर आपको नहीं आता है तो फिर
बहुत ही गलत बात है ना। आपको दो का टेबल तो आना ही चाहिए। तो देखिए, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो सात 14, दो आठे 16। तो 8 बार जाएगा। फिर 96 में देखिए, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके 8, कितना बचा? एक बचा। वापस 16 हो गया। 16 में कितनी बार चला रहेगा? 8 बार। फिर से देखिए, इकाई का अंक इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, मतलब 2 का भाग जा रहा है। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके 8, तो 4 बार। इधर देखिए, दो एकम दो, दो दूनी चार और दो चौके 8, फिर से 2 का जा रहा है। तो दो एकम दो, दो दूनी चार और दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर से 2 का जा रहा है। तो दो एकम दो, 6 दूनी 12। यानी कि अगर आप 2 के टेबल से काटते हुए जाते हो तो आपको इतना लंबा चलना पड़ता है। अगर आपको यहीं आके पता चल जाता है कि 8 के पहाड़ी में 8 भी आता है और 8 के पहाड़ी में 48 भी आता है, तो आप यहीं पे कट कर सकते हो। 8 एकम 8, 8 छके 48। अगर आपका यहाँ दिमाग चलता है कि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 24 भी आता है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 24। कुल मिलाकर के बात ये है कि सेम सेम चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये अपना एक क्वेश्चन ही लंबे वीडियो में चला गया है। 1/6 कोई भिन्न आई है क्या हमारे पास? ये रही। तो देखिए, ये 1/6 इसी की क्या हो गई? तुल्य भिन्न हो गई। H और ये E और A, ये तीनों क्या है? सेम है। आइए देखिए, आइए है I 12/75। तो ये तो देखिए, इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी सी की। 8/25 है ना, इसकी जब हमने तुल्य भी निकाली थी तो हमारे पास देखिए 12/75 आया था। तो इसको जब आप सरल करते हो तो आपके पास 4/25 से आ जाएगा। देखिए, ये 4 की टेबल से सरल हो जाएगी। 4 की टेबल से सरल ऐसे होगी, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। 75 में 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो गया, मतलब 4 एकम 4 नहीं, 4 की टेबल से ही नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 3 की टेबल से कटेगा। कितने की टेबल से? 3 की टेबल से, क्योंकि 1 और 2 3 होता है, 3 में 3 का भाग जाता है, मतलब 12 में भी चला जाएगा। 7 और 5 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब है 75 में भी चला जाएगा। तो 3 चौकी 12 और 3 एकम 3, 3 दूने 6, कितना बचा? 2 25 नहीं 15, 15 में कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। देखिए, 4/5 तो हमारे पास है यहाँ आ चुकी है, मतलब ये और ये आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। और ये भी, तो ये तीनों आपस में क्या है? CDI, ये आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। आइए देखिए, J 12/72, 12/72। तो अगर आप 12 का टेबल याद रखते हो तो आपको पता होगा कि 12 की टेबल में 12 खुद भी आता है और 72 भी आता है। तो 12 एकम 12 और 12 छक्के 72, 12 एकम 12, 12 छक्के 72। अगर आपको 12 के टेबल नहीं याद है तो फिर आपको 2 के टेबल से कट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर 4 एकम 4, 4 3 32, 4 के टेबल से भी ये सरल हो रहा है ना। तो 12 एकम 12, 12 छक्के 72। तो 1/6 देखिए, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, यानी कि ये J है वो A और E की तुल्य भिन्न। लास्ट में आपको लिखाऊंगा ये सब कि कौन कौन से आपस में तुल्य भिन्न थी। फिर देखिए, J के बाद में है K 3/18, 3/18। तो आपको पता होगा कि 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 18 भी आता है, तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। तो ये तो आपस में फिर से तुल्य भिन्न हो गई है। फिर देखिए 4/25 L, 4/25। तो इसको आप सरल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद एक क्या है? सरलतम भिन्न है, ये इसके साथ है। तो ये हमारे क्या है? अब देखिए कौन कौन से आपस में तुल्य भिन्न है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं A, ये जो 2/12 है वो इसके साथ E, A, E और फिर G, फिर ये J और K, ये सारी की सारी आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। ये सारी की सारी क्या है? तुल्य भिन्न, क्योंकि सबको हमने इसको सरल किया 1/6 आया, फिर हमने इसको सरल किया 1/6 आया,
इसको सरल किया 1/6 आया, इसको सरल किया 1/6 आया, इसको सरल किया 1/6 आया। उसके बाद में अगली देखिए बी। बी के साथ कौन कौन है? बी के साथ है ये रहा एफ और अच्छा जी, तो इसके साथ है यहाँ पे एच आएगा, जी ये रहा, यानी कि इनका कितना है 1/5 है। फिर उसके बाद में 1/5 और किसी का नहीं है ना। अब आगे देखिए आगे क्या है हमारे पास, आगे है 4/25 ये रहा सी। अब देखिए सी के साथ और कौन कौन है? सी का 4/25 आया था, डी का 4/25 आया था, फिर और आई का 4/25 आया था। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। एल कहाँ रह गया? ये रहा एल भी इनके साथ ही है, ये रहा एल। तो ये हमारी क्या है, ये इतनी ए की तुल्य भिन्न ये रही, बी में जो संख्या थी उसकी तुल्य भिन्न ये रही, सी की जो संख्या थी उसकी तुल्य भिन्न ये रही, और इन सब की भी हमने 3 तुल्य भिन्न और भी निकाल रखी थी कि 1/6 की 3 तुल्य भिन्न ये रही, फिर बी 1/5 की 3 तुल्य भिन्न ये रही, और 4/25 की 3 तुल्य भिन्न ये रही, और 1/6 की तुल्य भिन्न एक ये रही, 1/6 की तुल्य भिन्न ये रही। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब इस क्वेश्चन के बाद आपको सरल करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको विभाज्यता के नियम अच्छे से याद है और आपको टेबल अच्छे से याद है, तो आप अच्छे से भिन्न को सरल कर सकते हो और उन सरल भिन्नों से तुल्य भिन्न भी याद कर सकते हो। आगे देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 क्वेश्चन है अपना। ये जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट ज्यादा थे तो अपना टाइम भी ज्यादा इसमें चला गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। देखिए क्या 5/9 और 4/5 बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें ए है 5/9 और 4/5, क्या 5/9 4/5 के बराबर है? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बराबर है या नहीं। तो देखिए इनका अंश और हर दोनों का क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि ये न तो समान भिन्न है और न ही समान अंश वाली असमान भिन्न है। ये पूरी की पूरी कौन सी है, असमान भिन्न है। इनमें हर भी अलग अलग है और अंश भी अलग अलग है। तो ऐसे भिन्नों को सरल करने के लिए या तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें पहले इनको सरल करना पड़ेगा, यानी कि इनकी तुलना करने के लिए पहले इनके हरों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो पहले आपको 9 और 5 का एलसीएम लेना होगा। 9 और 5 का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 5 का एलसीएम। तो ऐसी कोई संख्या जिसमें 9 का भी भाग चला जाए और 5 का भी चला जाए तो 45 है। देखिए जब आप 9 और 5 का एलसीएम लेते हो तो पहले 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का जाएगा, तो 3 3 9 और 5 में जाता नहीं है तो फिर वापस 3 में 3 का जाएगा एक बार, 5 में जाएगा नहीं, अब 5 में जाएगा तो 1 और 1, तो 3 3 9 9 5 45, यानी कि 9 और 5 का एलसीएम कितना आया, 45। अब देखिए 9 को किस से गुणा करे कि 45 आ जाए, 9 को किस से गुणा करे कि 45 आ जाए। तो देखिए 5/9 है, इस 5/9 को जब अपन 5 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45। अब अगर हर में 5 से गुणा करने तो अंश में भी हमें 5 से ही गुणा करना है। तो हमारे पास होगा क्या कि 5 पंजे 25 और 9 पंजे 45, ये हमारी क्या आ गई, भिन्न आ गई। अब देखिए 4/5 को देखो, ये हमने किसके लिए किया है, 5/9। 5/9 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4/5 यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। तो 5 को किससे गुणा करें ताकि 45 आ जाए, तो 5 को 9 से गुणा करते हैं तो 45 आ जाएगा, 9 पंजे 45। तो अगर अंश हर में जिससे गुणा करें हर अंश में भी उसी से गुणा करना है, तो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। अब क्या हो गए दोनों के, अब हमारे पास नई भिन्न क्या है, नई भिन्न है 25/45 और 36/45।
अब क्योंकि इनके अंश समान भिन्न तो यह है ही नहीं, क्योंकि इनके अंश क्या है, अलग अलग है, हर तो समान है। जब भिन्नों के हर समान हो तो वो उचित भिन्न कहलाती है। और उनकी तुलना अपन कैसे करते हैं कि इनकी तुलना अपन ऐसे करते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ पे 5/9 और 4/5 है वो आपस में बराबर नहीं है। इसमें 5/9 है वो छोटी है और 4/5 है वो बड़ी है ना। तो ये कारण आपको लिख देना है कि 5/9 और 4/5 तो बराबर तो ये नहीं है। इसमें 5/9 है वो छोटी भिन्न है, 4/5 बड़ी भिन्न है। 4/5 कैसी भिन्न है, बड़ी भिन्न है। और आपने इसे कैसे हल किया, तो हमने ये दोनों भिन्न कौन सी है, ये असमान भिन्न है। तो हमने तुलना करने के लिए इनको पहले समान भिन्न बनाया और समान भिन्न बना करके इनकी हमने तुलना की। तो इस एक में मैं आपको लिखा देता हूं और फिर मैं आपको बोल के बताऊंगा, तो वैसे वैसे आप लिख लेना। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, नहीं 5/9 व 4/5 बराबर नहीं है, नहीं है। दर्शाइए कि आपने इसे कैसे हल किया। तो बराबर नहीं है, ये तो हमने पहले बात का उत्तर दे दिया कि इसको आपने बताना है कि क्या ये बराबर है। तो पहला बात ये बराबर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों भिन्न, अब हमें इनका कारण लिखना है कि ये बराबर क्यों नहीं है। तो ये दोनों भिन्न असमान भिन्न है, असमान भिन्न है, जिसको समान भिन्न बनाकर तुलना करने पर भिन्न 5/9 भिन्न 4/5 से छोटी है, 4/5 से छोटी है। हमने इस तरीके से इनको हल किया। यानी कि ये दोनों भिन्न पहले कैसी भिन्न है, ये दोनों असमान भिन्न थे, यानी कि इनके हर भी क्या थे, अलग अलग, और अंश भी क्या थे, अलग अलग। तो ऐसे देखते तो अपन को कैसे पता चले कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। हमें तुलना करने के लिए या तो उन भिन्नों के अंश बराबर हो या फिर उन दोनों के हर समान हो। तो अगर भिन्न असमान होती है तो अपन ज्यादातर क्या करते हैं, उनके हर समान करते हैं। हम अंश भी समान कर सकते हैं लेकिन हम समान क्या करते हैं, हर समान करते हैं। तो ये दोनों भिन्न क्या थी, असमान भिन्न है, जिसको समान भिन्न बनाकर तुलना करने पर भिन्न 5/9 है, यानी कि ये जो भिन्न है वो 4/5 से कैसी है, छोटी। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, तुलना करने पर भिन्न 4/5 भिन्न 9/5 से बड़ी है, उल्टा भी लिख सकते हो। यानी कि ये वाली भिन्न जो है ये 4/5 से छोटी है, इसको उल्टा ऐसे बोलेंगे कि 4/5 5/9 से बड़ी है। ठीक, आइए देखिए बी। अब सब में ये लाइन आएगी, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बराबर लिख देंगे, नहीं है तो कोई। आप देखिए 9/16 और 5/9, क्या 9/16 5/9 के बराबर है? तो पहले अपन को करना पड़ेगा। देखिए 9/16, अब देखिए 16 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 16 और 9 का एलसीएम तो हमको निकालना पड़ेगा 16 और 9 का एलसीएम। तो देखिए इस बार आपको कुछ नया बताते हैं, इस बार आपको अंश बराबर करके बताते हैं। देखिए तो 9 और 5 का एलसीएम कितना आता है, बस हर को जैसे समान बनाते हैं वैसे ही अंश को भी आप समान बना सकते हो। अब इस बार आपको अंश का एलसीएम ले लेना। 9 और 5 का एलसीएम कितना, 45। अब 9 को किससे गुणा करें कि 45 आ जाए, तो 5 से। तो अंश में जिससे गुणा करें तो हर में भी उसी से ही गुणा करना है। तो आएगा क्या, 9 पंजे 45 और 16 पंजे 80। 16 पंजे क्या आएगा, 80।
चलो आइए देखो, फिर ये हमने सरल कर दी। अब देखिए 5/9। अब हमारा 9 और 5 का एलसीएम क्या था 45, तो 5 को किससे गुणा करेगी 45 आ जाए तो 9 से, तो हमें यहाँ पर भी 9 से गुणा करना है। तो 5 9 45 और 9 इंटू 9 करेंगे तो 81। 9 इंटू 9 करेंगे तो 81। अब देखिए इनकी हर तो अभी भी अलग अलग है, लेकिन ये भिन्न कौन सी आ गई, आप देखिए ये भिन्न कौन सी बनी है, ये भिन्न बनी है 45/80। 45/80 और दूसरी भिन्न क्या बनी है 45/81। इनके हर तो अलग अलग है, लेकिन अंश क्या है समान है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा नहीं, हमें तुलना किसकी करनी है इस बार, हमें तुलना, क्योंकि ये भिन्न कौन सी है समान अंश वाली असमान भिन्न है। ये तो कौन सी भिन्न है समान भिन्न। समान भिन्नों की तुलना करने के लिए अपन अंश को देखते हैं। अगर भिन्नों का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी भिन्न, है ना। तो आप देखिए अगर ये दोनों बराबर होती तो यहाँ पर भी क्या आता 80 ही आता, तो ये बराबर तो नहीं है। और ये इसका मतलब क्या है, ये दोनों भिन्न एक बड़ी है एक छोटी है, भाई दो ही काम हो सकता है, या तो दो चीज बराबर हो सकती है या एक छोटी या एक बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, उल्टा है इसमें, इसमें बड़ा था तो वो बड़ी, इसमें जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, और जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ी। तो यहाँ पे बड़ा तो है 45/80 और छोटी भिन्न कौन सी है 45/81। तो यहाँ पे ये भी क्या है बराबर नहीं है। तो आपको ऐसे लिखना है, देखो इसी लाइन में सेट करना है, नहीं 9/16 व 5/9 बराबर नहीं है। ये दोनों भिन्न, ये भी देखो असमान है, असमान भिन्न है, जिनको समान भिन्न बनाकर तुलना करने पर भिन्न 9/16। अब देखिए इसमें छोटी कौन सी है, ये वाली तो छोटी है क्योंकि इसका हर बड़ा है, और ये वाली क्या है बड़ी है। तो 45/80 किससे बनी है इस 9/16 से, तो ये वाली बड़ी है। तो देखिए समान भिन्न बनाकर तुलना करने पर भिन्न 9/16 भिन्न 5/9 से बड़ी है। तो इस प्रकार से आपको ये लाइन लिख देनी है। आइए देखिए सी है 4/5 16/20। 4/5 16/20 ये दोनों भिन्न बराबर है, देखते ही पता चल रहा है। बताइए कैसे, क्योंकि जब आप इसको सरल करते हो तो 4 से ये सरल हो रही है और इसको सरल करने पे 4/5 ही आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर इनको सरल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सरल हो ही नहीं रही थी, ये सरल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि इसमें अगर 5 का भाग जाता तो इसमें नहीं जाता, इसमें 9 का भाग जाता तो इसमें नहीं जाता, 3 का भाग 9 में जाता है लेकिन 5 में नहीं जाता। तो इस प्रकार से ये सरल हो नहीं रही थी। हम भिन्नों को सरल करके भी तुलना कर सकते हैं और अंश व हर को समान बनाकर भी करके भी तुलना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मेरे को तो पता चल गया, देखते 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो देखिए ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है। तो हाँ ये दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि 16/25 को सरल 16/20 को सरल करने पे हमें 4/5 प्राप्त होता है, जो कि 4/5 के बराबर है इस वाले भिन्न के। नहीं तो फिर अपन अगर ऊपर वाले तरीके से करें तो आप करो कोई दिक्कत ही नहीं है। 16/20 है, तो जब आप 5 और 20 का एलसीएम लेते हो तो 5 और 20 का एलसीएम आपके पास 20 ही आता है। देख लीजिए 5 और 20 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा 20 ही आएगा। बिल्कुल 5 और 20 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा 20 ही आएगा। तो देखो 5 को किससे गुणा करें ताकि 20 आ जाए, तो 5 को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा। तो हमारे पास होगा क्या 4 चौके 16 और 5 चौके 20, जो कि इस भिन्न के क्या आ गया बराबर आ गया। यानी कि ये दोनों भिन्न पहले तो क्या थी असमान थी, ये दोनों भिन्न क्या है असमान, है तो हर बराबर न ही अंश बराबर है। लेकिन जब अपन इनको समान भिन्न बनाकर तुलना करते हैं, समान भिन्न बनाकर जब हम इनकी तुलना करते हैं तो ये दोनों भिन्न हमें कैसे मिलती है बराबर मिलती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये दोनों भिन्न बराबर है, ये दोनों भिन्न बराबर है। आइए देखिए डी है
क्या 1/15 और 4/30 के बराबर है? तो 1/15 और 4/30, तो हाँ ये बराबर है। तो देखिए इनको सरल करते हैं तो ये सरल हो जाएगी 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि ये 1/15 है और ये 2/15 है। अब देखिए इनको सरल करने की जरूरत, सॉरी, इनको हमें समान भिन्न बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से क्या है, समान भिन्न है, क्योंकि इसमें भी हर क्या है 15 और इसको सरल करने पर भी भिन्न क्या आई 15। तो इन दोनों की क्या है हमारे पास, अब भिन्न क्या आ गई 1/15 और दूसरी भिन्न क्या है 2/15। तो इनका हर समान है तो तुलना करेंगे तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ पे सेम टू सेम ये वाली लाइन आ रही है, नहीं 1/15 और 4/30 बराबर नहीं है, ये दोनों भिन्न असमान भिन्न है, जिसको समान भिन्न बनाकर तुलना करने पर भिन्न 1/15 भिन्न 4/30 से छोटी है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, देखते हैं। अच्छा 1 घंटा हो गया है। अपने पास क्वेश्चन कितने बचे हैं? 8, 9 और 10 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी अपन 5, 10, 10-15 मिनट में ये हो जाएंगे। तो चलिए इसको आज अपन कंप्लीट ही कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें पार्ट ज्यादा थी, इसलिए अपना क्या लग गया वहां पे टाइम ज्यादा चला गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। पृष्ठ यानी पेज, यानी कि उसके पास 100 पेज की कोई किताब है, उसके वो कितने पेज पढ़ती है? 25 पेज पढ़ती है। यानी कि 100 पेज की किताब है, 100 पेज की उसके पास बुक है और वो पढ़ती कितने हैं? 25 पेज। कौन? इला। ये तो इतनी बात होगी। दूसरी बात, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? किसने कम पढ़ा? अब ललिता पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेती है? 1/2 भाग। और मैंने आपको बता रखा है 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। यानी कि उसने आधी किताब पढ़ ली है। मतलब अगर वो 100 पेज की किताब है तो उसने किताब के 50 पेज पढ़ दिए। तो अब यहीं से पता चल गया कि 25 पेज ज्यादा होते हैं या 50 पेज। इसका मतलब ललिता ने किताब ज्यादा पढ़ी। और पूछा क्या है, किसने कम पढ़ा? तो इसने, इला ने किताब को क्या पढ़ा? कम पढ़ा। अब अपन क्या करते हैं, तुलना करके देखते हैं। ये तो हमने सीधा सीधा देख लिया कि 1/2 का मतलब आधा होता है, आधे का मतलब 100 पेज की किताब है तो 100 के आधे 50 हो जाएंगे। तो ललिता ने इसका मतलब 50 पेज पढ़े, जबकि इला ने कितने पेज पढ़े? 25 पेज पढ़े। तो ये तो अपन सीधी सीधी बात। अब आपको भिन्न रूप में निकालना है। क्या निकालना है? भिन्न रूप में। तो देखिए 25 कुल आपके पास कितने पेज है? 100 पेज है। आपने, मैंने आपको भिन्न कैसे बनाते हैं? पूर्ण तो नीचे आता है और जो अपूर्ण है वो ऊपर जाता है। तो कुल कितने पेज है किताब में? 100। इला ने पढ़े कितने? 25 पेज। इला ने कितने पढ़े? 25 पेज। ये तो देखिए पहले से भिन्न रूप में दे रखे हैं, लेकिन ये भिन्न रूप में नहीं है तो इसको अपन भिन्न रूप में बना लेंगे। किताब के 100 पेज थे, उसने 25 पेज पढ़ लिए। जब आप इसको सरल करते हो तो ये 25 के टेबल से सरल हो रहा है। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब आपको देखना है 1/4 बड़ी है या 1/2। तो आप कहते हैं कि वाह 1/4, 1/2, 4 बड़ा है, इसका मतलब 1/4 बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको तुलना करनी है। अब देखिए 1/2 और 1/4, ये देखिए समान भिन्न तो नहीं है क्योंकि इनमें हर क्या है? अलग अलग, लेकिन इनमें अंश समान है। तो अगर भिन्नों में अंश समान हो तो उनकी तुलना कैसे करते हैं? अगर दो भिन्नों में अंश समान है तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, और जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ी। यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है। अब ये वाली भिन्न बड़ी है, इनकी ये वाला भाग बड़ा है और ये वाला भाग बड़ा है। इसका मतलब इसने किताब ज्यादा पढ़ी है और इसने किताब कम पढ़ी है। तो हमें से इतने पूछा है कि किसने किताब कम पढ़ी है, तो हम लिख देंगे ललिता ने
किताब का 1/2 यानी आधा भाग पढ़ लिया, जबकि इला ने किताब का 1/4, इसको क्या बोलते हैं, 1/4 भाग ही पढ़ा है। अतः इला ने, राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है तो आपको राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। अतः इला ने किताब कम पढ़ी है। इला ने किताब कितनी पढ़ी है, कम पढ़ी है, यानी कि ये आधा भाग का मतलब है कि इसने 50 पेज पढ़ लिए। आधे भाग का मतलब कितना है, इसने 50 पेज पढ़ लिए, और 1/4 का मतलब है इसने अभी तक 25 पेज जो कि हमें किताब में दे रखे थे, ये वाले नहीं दे रखे थे। अरे जब सीधा सीधा दे देता कि इला ने 25 पेज पढ़े हैं और ललिता ने 50 पेज पढ़े, तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता 25 कम होता है, 50 ज्यादा होता है। तो हमें इसको भिन्न रूप में देखना था। तो 1/4 और 1/2 में, क्योंकि ये दोनों में देखिए अब ये दो हमारे पास दो भिन्न आई है, 1/4 और 1/2। इन दोनों में हर तो अलग अलग लेकिन अंश समान है, और जिन भिन्नों में अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, यानी कि ये भाग छोटा है, ये भाग क्या है, कम है, और ये भाग क्या है, ज्यादा है। ऐसे अपन को क्या करना है, पता करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? तो अपन को देखिए भिन्नों की तुलना करनी है, दोनों ही अपने को 1 घंटे की भिन्न दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सीधी आपको तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, रमेश ने व्यायाम कितना किया, रफीक की भिन्न है 3/6, और रमेश है ना दूसरा, रोहित ने व्यायाम किया 3/4। आप देखिए आपके पास भिन्न क्या बनी, 3/6 व 3/4। आप देखिए इनके हर तो अलग अलग है लेकिन अंश दोनों की क्या है, समान। तो आप तुलना कर सकते हो। तो जिसकी भिन्न बड़ी उसने ज्यादा व्यायाम किया, जिसकी भिन्न छोटी उसने कम व्यायाम किया। तो देखिए अब भिन्न बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो ये आपको पता करना है, क्योंकि इन दोनों के अंश समान है। तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, और जिस भिन्न का, तो ये वाली कौन सी, ये वाली छोटी भिन्न है, और जिस भिन्न का हर छोटा वो वाली बड़ी भिन्न है। ये कौन सी है, बड़ी भिन्न, यानी कि ये भिन्न बड़ी है। तो ये यानी कि रोहित ने ज्यादा व्यायाम किया। आप देखने पे तो आपको देखिए 3/6 ये ज्यादा लग रही है, लेकिन देखने से नहीं होता है ना, तुलना करने पे पता चलता है कि कौन ज्यादा और कौन कम है। तो 3/6 कम है, 3/4 ज्यादा है। अब अगर आप बार बार आपको देख रहे हैं, आपको अगर हर समान दिख रहे हैं तो आप जिस भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा वो छोटी भिन्न। और अगर आपको भिन्नों का अंश समान दिख रहे हैं तो जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ी, यानी कि उल्टा होता है। अगर अंश समान हो तो भिन्नों की तुलना करते समय जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, और अगर हर समान हो तो भिन्नों की तुलना करते समय जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। इस तरीके से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुआ? तो देखिए ये भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 अपना है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 एक कक्षा। अब हमें करना क्या है, हमें दोनों कक्षाओं की भिन्न निकालनी है, उन भिन्नों की तुलना करनी है। जो भिन्न बड़ी उसमें ज्यादा पास हुए, जो भिन्न छोटी उसमें कम पास हुए। एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 25, उसमें से 60% वाले कितने हैं, 20। तो ये हमारी भिन्न बन गई। भाई पूरे भाग को हर में लिखते हैं और अपूर्ण भाग को
अंश में लिखते हैं। तो जब आप इसको सरल करते हो तो ये 5 के टेबल से सरल हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। अब बी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30, और 60% लेने वाले कितने हैं? 25। ये भी 5 के पहाड़े से सरल हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। अब आपके पास ये भिन्न आ गई है, 2 भिन्न 4/5। ये तो कक्षा ए की भिन्न है। दूसरी भिन्न है 5/6, ये कक्षा बी की भिन्न है। अब आपको तुलना करनी है इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। लेकिन पंगा ये है कि इसमें न तो हर समान है और न ही अंश समान है। तो इसका मतलब या तो आप अंश समान बनाओ या फिर आप हर समान बनाओ। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो 5 को किस से गुणा करें ताकि 30 आ जाए? तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, तो फिर हमें अंश में भी 6 से गुणा करना है। ऐसे इसमें 6 को किस से गुणा करें कि 30 आ जाए? तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी 5 से गुणा करेंगे। तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी? हमारी भिन्न बन जाएगी, ये तो बन जाएगी 6 चौके 24/30, और ये वाली भिन्न बन जाएगी 5 पंजे 25/30। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों भिन्न के हर समान है, यानी कि ये भिन्न कौन सी होगी? उचित भिन्न। ये 24/30 ये कक्षा ए की भिन्न है, ये 25/30 ये कक्षा बी की भिन्न है। अब हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का हर छोटा अंश छोटा वो भिन्न छोटी। यानी कि ये कक्षा बी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। इसका मतलब इस बी कक्षा से ज्यादा विद्यार्थी 60% अंक लेकर के आए। आप नीचे लिख सकते हो, अतः कक्षा बी से 60% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी अधिक हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 7.4 है वो कंप्लीट होती है। तो आगे अपना एक्सरसाइज 7.5 है। अभी अपने चैप्टर ये जो भिन्न है चैप्टर 7 वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 2 एक्सरसाइज और बची है जो अपन भिन्नों का, अभी तक हमने देखी भिन्नों की तुलना भी करने के लिए भिन्न छोटी है बड़ी है। अब अपन भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 में यही चलेगा, भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना, यानी कि भिन्नों का व्यवकलन और भिन्नों का जोड़। और इसी के साथ अब आपको एक चीज और सीखनी है, यानी कि भिन्नों को आपने यहाँ तक सीख लिया तो आपको भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखना है, और फिर आपका काम ये भिन्न वाला समाप्त हो जाएगा। आप भिन्न अच्छे से सीख चुके हैं अगर आपने ध्यान से अच्छे से सारी क्लासें देखी और आपको भिन्नों को जोड़ना और घटाना भी सीख जाएंगे अगर आप आगे इस तरीके से क्लासें कंटिन्यू देखते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।